हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईएमआरएस की तरफ से अभी हाल ही में कई पोस्ट के लिए परीक्षाएं कराई गई हैं और लास्ट में जो 24 तारीख को परीक्षा हुई, यहाँ पर कई पेपर वालों ने एक खबर पब्लिश की है जहाँ पर पेपर लीक का मामला सामने निकल करके आया है और बच्चों ने आरोप लगाया है कि पहले से ही ओएमआर वगैरह फिल थी। आपने देखा कि इसके पहले भी जो परीक्षाएं जैसे कि प्रिंसिपल की है, पीजीटी की है, हॉस्टल वार्डन की है, जेएसए की है, लैब अटेंडेंट की, और ये टीजीटी और आपका ये टीजीटी मिसलेनियस और अकाउंटेंट की परीक्षाएं इसके पहले भी कराई गई। जो ये दो परीक्षाएं हैं ये अभी कल आयोजित हुई जहां पर ये मामला सामने निकल करके आया है। इन पेपरों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बच्चे आरोप लगाते रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर की सील खुली थी पहले से ही, ओएमआर को एक बंद लिफाफे में बच्चों के सामने नहीं पैक किया गया। इस तरह के मामले सामने निकल करके आए थे। लेकिन अगर बात की जाए, ये जो 24 तारीख को कल पेपर आयोजित हुआ, यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक ये पेपर की कटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि गलत प्रश्न पत्र बांटने पर अभ्यर्थियों का हंगामा और परीक्षा रद्द। नीचे जब आप इसे पढ़ेंगे तो मैं आपको मेन पॉइंट पे ले चलता हूं। यहां पे देखिए, नैनी के चाका ब्लॉक स्थित सेम स्टार ग्लोबल स्कूल में रविवार को ईएमआरएस के टीजीटी कला, संगीत और लाइब्रेरियन विषय के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन पहली पाली में किया गया था। परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू हुई। इस दौरान परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को दूसरे विषयों के प्रश्न पत्र की ओएमआर सीट दे दी गई। इसको देख अभ्यर्थी भड़क गए और हंगामा करने लगे। 3 विषयों के अभ्यर्थी हंगामा करते हुए परीक्षा केंद्र के बाहर निकल आए और प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। अभ्यर्थियों का आरोप था कि प्रश्न पत्र बुकलेट की सील पहले से खुली थी। अब इस पॉइंट को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। अभ्यर्थियों का जो ओएमआर सीट दी गई थी उस पर पहले से ही अन्य अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक लिखे हुए थे और ओएमआर सीट पहले से भरी हुई थी। उधर स्कूल प्रशासन अभ्यर्थियों को उनके विषय का प्रश्न पत्र देकर परीक्षा कराने की बात कहने लगे, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं हुए। अब इस चीज को और आगे आप पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर जो बच्चों को पेपर दिए गए उसकी सील पहले से खुली थी और जो ओएमआर थी उसमें पहले से ही कुछ रोल नंबर वगैरह या कुछ ब्लॉक वगैरह जो भी गोले वगैरह भरे होंगे, तो वो तो जिन बच्चों ने देखा है वही क्लियरली बता सकते हैं कि क्या मामला था। एक दूसरी कटिंग की ओर चलें तो यहां पर भी देखिए इसी तरह की बात कही गई है। यहां पर अगर आप देखें तो ये एक तीसरे पेपर की कटिंग है जहां पर यह भी बताया गया है कि ईएमआरएस परीक्षा में गलत प्रश्न बांटने पर हंगामा। तो अगर ये मान के चलिए इस तरीके की पेपर में गलतियां होती हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बच्चा इतनी दूर से पेपर देने जाता है, पैसा लगा के जाता है, उन्होंने तो परीक्षा रद्द कर दी, इसके बाद फिर से नई तिथि आएगी, फिर से परीक्षा होगी और गारंटी है कि उसमें भी कुछ ना कुछ धांधली होगी, क्योंकि हर एक पेपर में आजकल लगभग आरोप लगते ही लगते हैं। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो ओएमआर वगैरह है ये किसी भी कॉलेज में बच्चों के सामने पैक नहीं कराई गई है, जो कि एक सीबीएसई की तरफ से बड़ी गड़बड़ी कही जा सकती है कि इनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चों के सामने ओएमआर पैक की जाए। आपने जो पिछले ये पेपर हुए जैसे कि प्रिंसिपल का है, पीजीटी का है, हॉस्टल वार्डन में देखिए जैसे पेपर लीक का मामला काफी सामने निकल करके आया था और एक वायरल नोटिस हुई थी जहां पर बताया जा रहा था कि पेपर कैंसिल होने वाला है। तो इस तरीके की चीजें भी निकल के आई थी। लेकिन अब इन बातों पे कितनी सच्चाई है, सीबीएसई क्या पेपर को पोस्ट कैंसिल करके दूसरी तिथि घोषित करेगा या नहीं करेगा। वैसे तो अगर इस खबर को देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ये मामला है ऐसा नजर आता है कि सिर्फ इसी सेंटर का ही एग्जाम कैंसिल होगा और इसी सेंटर का ही शायद में दूसरी बार कराया जाए, है ना। और आपने अगर ईएमआरएस की परीक्षा दी हुई है तो आपके सेंटर में कैसा क्या माहौल था, इस चीज को भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं अगर आंसर की और रिजल्ट की, तो देखिए 16-17 तारीख को आपकी परीक्षा हुई और इसके बाद 23 तारीख को और 24 तारीख को इनकी परीक्षाएं कराई गई हैं। तो अभी 24 तारीख से मान के चलिए कल से तो परीक्षा खत्म हो गई है। अब 1 से 2 वीक में हो सकता है कि आपकी आंसर की आ जाए सीबीएसई की तरफ से। लेकिन अभी जो ये मान के चलिए 24 तारीख को पेपर लीक हुआ है, हो सकता है इस चीज की वजह से थोड़ा सा डिले हो, क्योंकि इसको भी अभी
कराना पड़ेगा, ये वाला जो पेपर कैंसिल हुआ है सेंटर का नैनी में, तो इसको हो सकता है कराने के बाद फिर आंसर की वो लोग रिलीज करें। और रिजल्ट की बात की जाए तो आपकी आंसर की आने के मान के चलिए 1 मंथ के अप्रॉक्स आपका फिर रिजल्ट आएगा। तो आंसर की वैसे अगर ये मानी चलिए जो 24 तारीख को पेपर कैंसिल हुआ है ना हुआ होता तो 1 से 2 वीक में आपकी आंसर की आ जाती। ठीक, तो एक यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।